हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कल तक जो डिस्कशन किया था उसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। उसमें फर्स्ट पार्ट था सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। फिजिबिलिटी स्टडी उसमें हमने पढ़ा, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस पढ़ा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पढ़ा, रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन पढ़ा। देखिए, अब आप लोगों को रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हो चुकी है, आपका जो पहला फेज़ था वो कंप्लीट हो गया रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का। नाउ यू हैव टू डिज़ाइन योर सॉफ्टवेयर। तो जब आपको स्पेसिफिकेशंस पता चल गई कि यूज़र क्या क्या चाहता है, उसको आपने चेक करवा लिया फिजिबिलिटी स्टडी से, तो अब आपका जो फेज़ आता है उसका काम होता है उस चीज़ को एक्चुअल में डेवलप करना या डिज़ाइन करना, या यूँ कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिकेशंस थे उसको एग्जीक्यूटेबल सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो इसमें आपने सबसे पहला पढ़ा आर्किटेक्चरल एंड एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। देखिए, आर्किटेक्चरल एंड एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन जो है द सब सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स आर आइडेंटिफाइड। अब कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बनाएंगे तो वो इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं होगा, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे या बहुत सारे पार्ट्स होंगे। आप मान लीजिए कोई भी फ्लिपकार्ट का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेते हैं। फ्लिपकार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, या यूज़र का इंटरफेस आप डिज़ाइन करते हैं, एडमिन का इंटरफेस होता है, आपका पेमेंट गेटवे होता है, आपकी ऑर्डर्स की हिस्ट्री को मेंटेन किया जाता है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आर देयर। तो जब इतना काम आपको मेंटेन करना होता है तो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की फॉर्म में इसको करना पड़ता है। तो जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं, उसके जो पार्ट्स होंगे जिनको यहाँ सब सिस्टम्स बोला गया, उन सबके आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है। सेकेंड वन इज़ इंटरफेस डिज़ाइन। जब आपने सारे सब सिस्टम्स को मन में डिसाइड कर लिया, उनके बीच का रिलेशनशिप आपने एस्टेब्लिश कर लिया, तो फिर आप इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। देखिए, इंटरफेस जो होगा वो एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का, जिसके थ्रू यूज़र आपके सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो पूरी कोशिश ये रहती है कि इंटरफेस सबसे ज़्यादा ईजी हो, यूज़र उसमें कंफ्यूज ना हो, और जो भी आपने लिया उसमें कहीं पे भी ऐसा कोई इनपुट यूज़र से ना लिया जाए जिसमें जो भी वैल्यू यूज़र डाले उसमें गलती करने के, एरर के कोई चांसेस रहे। Then we have component design. In this activity, services, components and the interfaces of these components are designed. ठीक है, सर्विस कंपोनेंट्स की बात करें तो आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें, जैसे जाहिर सी बात है कि जो सॉफ्टवेयर होगा वो एसक्यूएल के साथ कनेक्ट होगा, डेटाबेस तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। तो जितनी भी तरह की सर्विसेज आपको लेनी है, पैकेजेस ऐड करने हैं, जो भी कुछ करना, उन सबका आपको स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर है एल्गोरिथम डिज़ाइन। देखिए, अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कि किस टाइप की वैल्यूज़ आप यूज़र से लेंगे, कैसे वो स्टोर होंगी, कितनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेंगी, कैसे आप उसको एक्सेस करेंगे, कैसे आउटपुट जनरेट होगा और कैसे वो डेटाबेस में स्टोर होगा। अब ये सब करने के लिए जाहिर सी बात है आपको एल्गोरिदम्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग करने से पहले हमेशा एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है। एल्गोरिदम जो भी प्रॉब्लम होता है उसको स्टेप बाय स्टेप एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखने की प्रोसेस को एल्गोरिदम कहते हैं। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन, आप कोडिंग करेंगे, उससे पहले आप उसका एक एल्गोरिदम लिख लेंगे। देन आता है प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब बेसिकली वो पार्ट आता है जिसके लिए हम इतनी देर से वेट कर रहे थे, कोडिंग वाला पार्ट। आपने जो भी एल्गोरिदम बनाया है, जो भी आपने स्पेसिफिकेशंस लिए हैं, उस चीज़ को अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम है, मतलब कोड लिखने का टाइम आया। और जब आपने प्रोग्राम लिख दिया है तो अब उसको प्रोग्रामिंग कोड इज़ इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट मतलब उसको चेक करवाने का और अप्लाई करने का टाइम आ चुका है।